हेलो एंड नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी। तो अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी। हाँ बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए ईमानदारों के सम्मेलन का दूसरा भाग। ईमानदारों के सम्मेलन में का ये दूसरा भाग है। पहला भाग हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है और आपके लिए प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये भाग देखने से पहले पहला भाग जरूर देखें। तो पहले भाग में हमने क्या देखा था? पहले भाग में लेखक जी को निमंत्रण मिला था कि वो ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करें और फिर उन्हें पूरी व्यवस्था भी दी गई थी। पर वहां पर क्या हुआ? उनके रूम में 3 उनके साथी थे जो वहां पर बुलाए गए थे, वो भी एक अतिथि थे और लेखक के साथ 2 और थे। तो ये 3 जने एक कमरे में रहे हुए थे और अब तब लेखक जी ताला नहीं लगाना चाहते थे रूम में, ये सोचकर कि उनके लिए परेशानी होगी। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उनकी चप्पलें गायब हो गई, फिर बेडशीट यानी कि चादरें गायब हो गई होटल के कमरे से। इसके बाद अब क्या होता है? देखें, कुछ और गायब होता है या उनको वो चीजें मिल जाती हैं, ये हम इस भाग में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये श्री हरिशंकर परसाई जी ने लिखी हुई है। हमारे दूसरे भाग में हैं हम लोग और जहां पर हमने खत्म किया था वो था जहां पर चप्पलों की चोरी हुई थी, इसके बाद चादरों की चोरी हुई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। धूप का चश्मा यानी ऐनक, यानी कि ग्लासेस, सन ग्लासेस भी बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग गॉगल्स भी कहते हैं इसे। खोजने लगा तो नहीं मिला। वो खोज रहे थे पर उन्हें मिला नहीं। शाम को तो था, अब वो सोच रहे हैं कि शाम को तो यहीं पड़ा था, अब उन्हें मिल नहीं रहा है। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। फिर से अब ये बात फैल गई कि उन्हें चश्मा नहीं मिल रहा है। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ और उसी वक्त जो सामने वाला कमरा है वहां पर हल्ला यानी शोर, वहां पर शोर हो रहा था। अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया? ब्रीफकेस यानी इसे ब्रीफकेस कहते हैं, यहीं तो रखा था। तो जो हम ऑफिस में लेके जाते हैं ब्रीफकेस, वैसे ही उनका वो ब्रीफकेस ही नहीं मिल रहा था। ये लेखक जी के साथ नहीं है, उनके बगल में जो कमरा था वहां पर वो हल्ला हो रहा था। यानी कि देखिए कितनी चोरियां हो रही थी। मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे? तो लेखक जी ने वहां जाकर उन्होंने पूछा कि क्या उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। कागजात यानी कागज पत्र, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, कि शायद उनके कोई कीमती डॉक्यूमेंट्स होंगे, पर उनका ब्रीफकेस ही गायब था। मैंने कहा तो मिल जाएगा, अगर सिर्फ कागजात ही हैं तो शायद मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। वो उन्हें दिलासा दिला रहे हैं। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। तो वो बिना धूप के चश्मे से वो बैठक में जाके पहुंचे जहां पर सभा हो रही थी। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई, टी ब्रेक। आपके स्कूल में भी टी ब्रेक होती है ना, 15-20 मिनट की। तो वैसे ही यहाँ पर 15 मिनट की चाय की ब्रेक थी। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। लोगों ने उन्हें दिलासा दिया कि मिल जाएगा, या सिंपथाइज किया। सहानुभूति यानी सिंपथाइज किया। सहानुभूति याद रखिए, ये टफ वर्ड है इसलिए फिर से दोहरा रही हूं। सहानुभूति प्रकट की, सिंपथाइज्ड विद हिम, की अरे आपकी चीजें चोरी हो गई हैं, सुनकर बहुत दुख हुआ। एक सज्जन आए मतलब एक जने वहां पर आए, कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही हैं, कि बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया,
तो वो उनको बता रहे हैं, देखो आपका धूप का चश्मा भी चला गया। ये कब हो रहा है? टी ब्रेक में। वह धूप का चश्मा लगाए थे और जो उनसे बात कर रहे हैं वो धूप का चश्मा लगाकर उनसे बात कर रहे हैं। तो लेखक जी उनकी तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने धूप का चश्मा लगाया था। मुझे याद था एक दिन पहले वे धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। तो लेखक जी को यहाँ लग रहा है कि उनको याद आ रहा है कि एक दिन पहले जब सभा हुई थी तब इन्होंने धूप का चश्मा लगाया नहीं था, आज कैसे लगा दिया? मैंने देखा जो चश्मा वो लगाए थे, जो चश्मा वो पहनकर बैठे हैं, वह मेरा ही था। तो वह हैरान हो गए ये देखकर कि उनका ही चश्मा दूसरे जो ईमानदार सम्मेलन में थे वो आए थे और वो लगा कर बैठे थे। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि ये कैसी चोरियां हो रही हैं। जिनने चप्पल चोरी की थी वो खुद पहन के बैठा था, अब धूप का चश्मे का दिलासा जो देने आया है वो खुद उन्हीं का चश्मा पहनकर बैठा है। तो जो चश्मा वे लगाए थे वह मेरा ही था, तो वो लेखक जी का ही चश्मा था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था? तो उन्होंने कहा कि आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? तो अब उनको शायद थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। तो वो उनसे पूछ रहे हैं, उनको कह रहे हैं, जब उन्होंने पूछा कि आपने धूप का चश्मा नहीं लगाया, तो वो कह रहे हैं कि रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? तो वो पूछ रहे हैं, धूप का चश्मा है भाई, दोपहर में लगाया जाता है, रात को मैं क्यों लगाऊं? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। तो वो कह रहे हैं कि मैंने रात को कमरे की एक टेबल पे वो चश्मा रख दिया था। अब वो रात को लगाकर थोड़ी ना सोएंगे। तो बोले, कोई उठा ले गया होगा। तो आगे से दूसरे जो बंदे हैं उन्होंने बोला कि शायद कोई चोरी कर ले गया होगा, उठा लिया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और अब वो उन्हें देख रहे थे और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। इत्मीनान यानी भरोसा, विश्वास। मतलब कितने विश्वास के साथ वो उनका चश्मा चोरी करके बैठे हैं और वही उनसे बात करने आए हैं, उनको कह रहे हैं कि मिल जाएगा। वह उन्हें देख रहा था। तो लेखक जी उनको देखकर सोच रहे हैं कि मेरा चश्मा पहनकर चोरी करके ये कितने इत्मीनान से, मतलब कितने भरोसे और विश्वास के साथ बैठ गए हैं। तीसरे दिन रात को लौटा। तो वो तीसरे दिन रात को लौटे तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। तो उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हरारत यानी हल्का सा ज्वर यानी कि बुखार। तो उनको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उनको थोड़ी ठंड भी लग रही थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं। तो उन्होंने सोचा कि बिस्तर से वो कंबल यानी कि ब्लैंकेट निकाल ले ताकि उनको ठंड में राहत मिले। पर कंबल भी गायब था। अब ये जो कंबल था वो भी गायब था। फिर हल्ला हुआ, फिर शोर हुआ, फिर लोगों को पता चला कि अब कंबल भी गायब है। कैसी बात है ना बच्चों की, ये ईमानदारों के सम्मेलन में आए हैं और वहां पर ही चोरियां हो रही हैं। जैसे कि लेखक जी खुद कह रहे थे कि वो खुद नहीं जानते कि उन्होंने किसने उनको बताया था कि वो ईमानदार है। तो अब वही वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि शायद कोई भी किसी भी अरे गहरे को शायद बुला दिया है और वो वहां चोरियां कर रहे हैं। स्वागत समिति के मंत्री आए। तो जो वहां के जो स्वागत समिति के जो मंत्री थे, जो केयर टेकर थे, मेन जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो आए। कई कार्यकर्ता आए और कई काम करने वाले भी आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तो जो मंत्री यानी कि मैनेजर जो थे वो अपने कार्यकर्ताओं को चिल्लाने लगे, डांटने लगे। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है। कि वो चिल्ला रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है। तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं। और वो अपने कार्यकर्ता यानी जो उनके यहाँ काम करते थे
होटल के जो मैनेजर थे वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको चिल्ला रहे हैं कि तुम लोग यहाँ काम करते हो और यहाँ पर चोरियां हो रही हैं। ये ईमानदार सम्मेलन है और ये ईमानदारों का सम्मेलन है। बाहर यह चोरों की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। तो वो बोल रहे हैं कि अगर बाहर ये बात फैल गई कि ईमानदारों के सम्मेलन में ही चोरियां हो रही हैं तो कितनी बदनामी होगी, मतलब कितना नाम खराब होगा। कार्यकर्ताओं ने कहा, तो वहां पर जो काम करते हैं उन्होंने कहा, अगर सम्मानीय डेलीगेट यहां वहां जाएं, अगर जो डेलीगेट्स आए हैं वो अगर इधर उधर जाएंगे तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। तो वो कह रहे हैं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं क्या, अगर वो डेलीगेट्स आए हैं तो कार्यकर्ताओं का कहने का मतलब है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी चीजें संभाल कर रखें। अगर वो यहाँ वहां जा रहे हैं तो ये कार्यकर्ताओं यानी कि जो काम करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो कितनी आसानी से अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि वो कितनी आसानी से अपने काम से पीछे हट रहे हैं। तो मंत्री जी ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूं। तो वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा और यहाँ सबकी तलाशी लूंगा। मैंने समझाया, यानी कि हरिशंकर परसाई जी हमारे लेखक जी कह रहे हैं कि मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत करिए। हरगिज यानी बिल्कुल भी किसी भी हालत में ऐसा मत करिए। क्यों नहीं करना? ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले। तो ईमानदारों का यहाँ पर सम्मेलन चल रहा है और पुलिस आए और उनकी तलाशी ले, ये बड़ी अशोभनीय बात है। मतलब ये शोभा नहीं देता कि पुलिस यहाँ पर आए और ईमानदारों के सम्मेलन में तलाशी ले, इससे उनका नाम बदनाम होगा। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही, पर इतना बड़ा सम्मेलन है तो थोड़ी बड़ी गड़बड़ी होगी ही। अब यहाँ पे लेखक उनका सपोर्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मत कराइए तलाशी कि नाम खराब हो जाएगा। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किन की करवाएंगे? तो वहां पे जो काम करने वाला एक कार्यकर्ता था वो कह रहा है कि आप किसकी तलाशी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। आधे से जो ज्यादा लोग हैं वो तो ऑलरेडी यानी कि अब तक निकल भी गए हैं, तो आप किसकी तलाशी करवाओगे? रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। तो अब लेखक जी को इतना डर लग गया चोरियों से कि उन्होंने अपने जो कपड़े थे उनको सिरहाने यानी तकिया, अपना तकिया बनाकर उन्होंने उन कपड़ों पर सोए हैं कि कहीं वो भी चोरी ना हो जाए। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। अब वो चीजें छुपा रहे हैं कि उन्होंने नई चप्पलें जो खरीदे थी, दूसरे दिन याद है जब उनकी चप्पल चोरी हुई थी तो वो नई चप्पल खरीदने गए थे, तो इन्होंने जो नई चप्पल खरीदी थी और जो शेविंग का डब्बा था उन्होंने बिस्तर के नीचे यानी कि बेड के नीचे उन्होंने रखा है। मतलब देखिए कि उनको कितना डर लग रहा है कि वो ये सारी चीजें अपने बिल्कुल सामने आसपास ही रख रहे हैं ताकि चोरी ना हो। सुबह मुझे लौटना था और सुबह वो निकलने वाले थे वहां से। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। अब यहाँ पर जहां पर ये आए थे कॉन्फ्रेंस में, सभा में, सम्मेलन में, वहां पर उनको अच्छे पैसे मिले। किन्हें? लेखक जी को। मैंने सामान बांधा और उन्होंने उसी वक्त अपना सामान बांधा। अब उन्होंने पैसे लिए और सामान बांध लिया। मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है। तो जैसे ही उन्होंने पैसे लिए उसी वक्त उन्होंने सामान बांधा। तो वहां पर जो मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अभी बहुत देर है आपके गाड़ी को आने के लिए। चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि चलिए हम कहीं अच्छी जगह पर खाना खा लेते हैं, एक अच्छी होटल चल के खाना खा लेते हैं। अब ताला लगा देते हैं
और अब वो सोच रहे हैं कि अब ताला लगा देते हैं, पर ताला भी गायब था। अब तो हैरान, अब तो हद हो गई ना कि अब वो ताला लगाने के लिए गए तो ताला भी गायब था, मतलब ताले की भी चोरी हो गई थी। ताला तक चुरा लिया, गजब हो गया। तो अब वो सोच रहे हैं कि ये तो गजब, ये तो हद ही हो गई कि लोग ताला तक चुरा रहे हैं। मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, तो रिक्शा, उन्होंने कहा कि अब रिक्शा बुलवाइए, अब बहुत हो गया, अब तो आप रिक्शा मंगवाइए। स्टेशन जाऊंगा, मैं यहां से सीधा स्टेशन जा रहा हूं, यहां नहीं रुकने वाला, कि अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, कि यहां तक अब तक तो ताला भी चोरी हो गया, अब रुकने से क्या फायदा। मंत्री हैरान थे, वो हैरान हो गए, ऐसी भी क्या नाराजगी है। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसी भी क्या नाराजगी है, ठीक है समझते हैं कि वो बहुत सारी चीजें चोरी हो गई है, पर अब तो घर जाने ही वाले हो। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या नाराजगी है। मैंने कहा नाराजगी कतई नहीं है। तो वो शायद आप बहुत गुस्से में भी थे, वो सोच रहे हैं कि वो बोल रहे हैं नाराजगी कतई नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है कि चीजें तो सब चुरा ली गई। तो बोल रहे नाराज होने की कौन सी बात है, सिर्फ चीजें ही तो चोरी हुई है ना। जैसे वैसे ऐसे गुस्से में ऐसे सरकास्टिकली उनको बता रहे हैं कि बात यह है कि चीजें तो सब चोरी हो गई हैं, ताला तक चोरी में चला गया, मतलब ताले तक की चोरी हो गई है। अगर रुका तो मैं ही चोरी कर लिया जाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो शायद मैं भी चोरी हो जाऊं, हर चीज तो यहाँ से चोरी हो ही रही है, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मैं भी चोरी हो जाऊंगा। तो ऐसे मजाकिये नोट पे ये पार्ट खत्म होता है। तो मतलब उनको इतना डर था कि कहीं मैं ना चोरी हो जाऊं, बाकी सब तो चीजें चोरी हो ही गई हैं, कहीं बस मैं ना चोरी हो जाऊं। तो बच्चों यही खत्म होता है हमारा दूसरा भाग भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब जल्दी से रिवाइज करते हैं, देखेंगे कि हमें कितना याद है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चौथा प्रश्न, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे। तो स्वागत समिति के जो मंत्री थे वो किसे डांट रहे हैं। स्वागत समिति के जो मंत्री थे वो कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था। वो जो मैनेजर थे वो किसे डांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, होटल के कार्यकर्ताओं को। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए थे। तो बच्चों अभी याद है मैंने कहा था कि लेखक पहनने के कपड़ों को सिरहाने दबाकर सोए थे, सिरहाने यानी सिर के इधर। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी। तो सम्मेलन में अगर वो भाग ले रहे हैं तो कैसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी। लेखक को कहाँ ठहराया गया था। बच्चों याद है कि वो अब तक कहाँ ठहर रहे थे। जी हाँ, लेखक को होटल के एक बड़े से कमरे में ठहराया गया था। ब्रीफ केस में क्या था। ब्रीफ केस जो एक डेलीगेट लेके जहां पर वो रूम में रह रहे थे, उनके बाद उनके सामने वाले जो कमरे में थे वहां पे किसी का हल्ला हुआ था ना कि ब्रीफ केस गुम गया है। तो ब्रीफ केस में क्या था बच्चों। जी हाँ, ब्रीफ केस में कागजात थे। अब हमारा 9वां प्रश्न, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था। तो उन्होंने धूप का चश्मा उतार कर कहाँ रखा था। जी, धूप का चश्मा लेखक ने मेज पर रखा था। मेज यानी टेबल। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था। तो जब वो तीसरे दिन थे वहां पर, उस दिन क्या गायब हुआ था बच्चों। तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हुआ था। तीसरे दिन अगर आपको याद है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उनको ठंड लग रही थी, तब वो कंबल ढूंढने लगे और उनको एहसास हुआ कि कंबल की चोरी हो गई है। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखक ने मंत्री को क्या समझाया। ये थोड़ा बड़ा आंसर है
तो लेखक ने मंत्री जी को क्या समझाया था? लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत करिए, पुलिस को नहीं बुलाइए। ईमानदारी के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारी की तलाशी ले, ये बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होती ही है। तो हमारा 5वां प्रश्न, इसके पहले के जितने भी प्रश्न हैं वो भाग 1 में है। भाग 1 और भाग 2 में डिवाइड किया गया है, तो भाग 1 में आप बाकी प्रश्न देख सकते हैं। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? वो क्यों कमरा छोड़कर जाना चाहते थे? लेखक ने कमरा छोड़कर सीधा स्टेशन जाने का निर्णय लिया क्योंकि चीजें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया था, मतलब ताला तक चोरी हो गया था। अब लेखक ही बचा था, अब वो खुद ही बचा था। वह सोचता है कि अगर वो रुका तो वो भी चोरी कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 6ठे प्रश्न की ओर। मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? तो मुख्य अतिथि की बेईमानी यहां दिखाई देती है कि जहां वे सबकी तलाशी करवाना चाहते हैं और स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में खाना खाने चाहते हैं। अब हमको 4 या 6 वाक्यों में उत्तर देना है। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। तो उनके पहला प्रश्न ये है कि लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन दीजिए। लेखक दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे, वो नहीं मिला। चाय की छुट्टी में एक सज्जन आए, कहने लगे बड़ी चोरियां होने लगी है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। ये धूप का चश्मा लगाए थे, पहले दिन ये उनके पास नहीं था, वह लेखक का ही चश्मा था। वह लेखक का चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तो हमारा दूसरा प्रश्न, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? वार्तालाप यानी बातचीत, उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी? मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहां है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं। ये ईमानदारों का सम्मेलन है, बाहर ये चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ता ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्मानीय डेलीगेट यहां वहां जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? तब मंत्री ने गुस्से में कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहां सबकी तलाशी करवाता हूं। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे से लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। सम्मेलन में लेखक को क्या क्या अनुभव हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो उनके साथ क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो हमें अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके लिखना है। लेखक ईमानदार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के नाते आए थे। स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें एक होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया था। पहले पहले उन्हें अपनी नई चप्पलें खोने का अनुभव हुआ। जिस डेलीगेट ने उनकी चप्पलें चुराई थी वही महाशय लेखक को सुझाव देने लगे। कमरे से उनकी चादरें गायब थी, उनका धूप वाला चश्मा गायब हुआ, किसी का ब्रीफकेस चला गया था। लेखक को अंतिम अनुभव ये हुआ कि उसके कमरे का ताला ही चुरा लिया गया। तो बच्चों अब यहीं खत्म होता है हमारा दूसरा भाग भी। मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूं कि आप अच्छे से इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे,
बार बार रिवाइज करेंगे। हमारा पहला भाग भी जरूर देखिए, दूसरे भाग को भी अच्छी तरह से देखकर उसे अच्छी तरह समझिए। हर मीनिंग लिखी गई है, क्वेश्चंस अच्छी तरह डिस्क्राइब किए गए हैं। बच्चों, थोड़ा मेहनत करने से ही उसका फल मीठा मिलता है, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत करने से ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। उम्मीद और इसी प्रार्थना से हम एक नया पाठ अगली बार लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।